हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाला है उसमें बोला गया था 5 सैंपल पेपर मॉडल पेपर जो मिलेगा। 5 में से ये पहला आज क्लास 10 का है, जिसमें ये बताया गया था कि आपका कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी निर्धारित किया गया और इसके बाद एग्ज़ाम होगा। और अब बता दें कि एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा और इसमें जो है एग्ज़ाम होने के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें सभी कैंडिडेट को बैठना रहेगा और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा उसके तहत ऐसो एक जगह निर्धारित किया जाएगा, सेंटर बताया जाएगा और उसमें जो फॉर्म फिलअप होगा उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो डाटा रहेगा, इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसके अनुसार से फिर एक जगह पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद जो क्लास बाय क्लास 6 to 10 क्लास का होगा और इसमें प्रत्येक क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए, जैसे 10 क्लास का हो तो 10th क्लास के लिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट को लिया जाएगा, टॉप 10 स्टूडेंट को, और उसमें से 10 और स्टूडेंट को ऐड किया जाएगा। इसी तरह से सभी क्लास का 9th का भी जो रहेगा, इसमें 10th क्लास का 10 स्टूडेंट जिसको प्राइज मनी दिया जाएगा, मनी के रूप में पैसा प्राइज दिया जाएगा, और 10 स्टूडेंट को लिया जाएगा उसके बाद, यानी कि टॉप 10 टोटल 20 स्टूडेंट को लिया जाना है। आगे बता रहे इसका कारण क्या है। 9th क्लास का भी 10 स्टूडेंट लिया जाएगा जिसे प्राइज मनी मिलेगा और प्लस में 10 और स्टूडेंट वही टॉप 10 का लिया जाएगा जिसे प्राइज मनी नहीं मिलेगा, लेकिन इसी तरह से 6 क्लास तक का लिया जाएगा 10 स्टूडेंट प्लस 10 स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग के पास टोटल निकल कर आ जाएगा 5 क्लास में 10 10 50 और ये 10 10 एक्स्ट्रा, यानी कि 100 स्टूडेंट होंगे। तो पहले तो टोटल सभी का एक साथ में टेस्ट होगा जिसे कुछ प्राइज मनी मिलेगा, और जब ये 100 स्टूडेंट को, ये 10 स्टूडेंट को तो प्राइज मनी मिलेगा, बाकी ये 10 स्टूडेंट को अलग से फिर से मौका इन सभी के साथ मिलेगा। तो टोटल सेकेंड फेज में 100 स्टूडेंट का फिर से टेस्ट होगा जिसमें प्राइज मनी बढ़ा दिया जाएगा, और इसमें जो टॉपर करेगा टॉप 5 तक का, इस टॉप 5 तक का प्राइज मनी दिया जाएगा। इसमें से 20 में से 5 को दिया जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम 2 फेज में होगा। तो इस एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन होगा ये 5 सैंपल पेपर में देकर बताने का कोशिश करेंगे, और है कि इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है कि आपका रहेगा, और इसमें बता दिया जाएगा, सिलेबस भी दे दिया जाएगा। अगर ये चाहे तो पीडीएफ भी, इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन जो था, अच्छा क्वेश्चन एक बता दें कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, तो सीबीएसई और जेक के लिए कोई परेशानी होने वाला नहीं है, और साथ में उसका ऑप्शन भी रहेगा। जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन रहेगा उसका सही आंसर ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत करने पर नंबर नहीं कटेगा, सही करने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। गलत करने पर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स नहीं कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन जो रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन कराना है तो H2O होगा, इसको बैलेंस कर देना है। यहाँ से H2O ये हो जाएगा और यहाँ 2 बिठा देना, तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है कि द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो बिगिनिंग स्टार्टिंग में जो होता है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग में है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में अभिकारक और इंग्लिश में, ये अभिकारक और इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन को देखते जाना है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे रहेगा। और एक सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा कि क्लास 10 का है तो क्लास 10 में चैप्टर नंबर कौन कौन सा चैप्टर से रहेगा, और उसके अनुसार से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन सभी चैप्टर से रहेगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो सिंपल है, नीला को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है, मतलब ये क्या होगा, अम्ल होगा या क्षारक होगा। तो सिंपल सा बात है, नीला को लाल करता है तो ये अम्ल होगा। तो अब इसमें से एग्जाम्पल जो दिया हुआ रहेगा, सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू का रस, साबुन, ये सभी रहेगा। तो इसमें से जो रहेगा अम्ल, उसमें ये टिक लगाना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। इसमें ऑप्शन में है NH3 है, NaOH है, HCl है, H2SO4 है। तो इसमें से बेस पूछा गया, बेस यानी कि क्षारक पूछा गया। तो NH3 तो बेस नहीं है, HCl बेस नहीं है, H2SO4 भी बेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर बेस एक ही है, सबसे प्रबल क्षारक यही है। अगर प्रबल ना भी होता तो भी जो बेस होता वही आंसर होता, क्योंकि ऑप्शन में एक ही बेस है, तो वही सबसे प्रबल क्षारक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधातु नहीं है। आधातु नहीं है मतलब क्या रहेगा। अच्छा, हिंदी में मिस्टेक था, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। तो ऑप्शन में था यहाँ पर सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन और ये तांबा यानी कि कॉपर। तो इसमें से नॉन मेटल कौन सा है, ये ऑक्सीजन हो जाता है आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसी टाइप से रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप जो है आगे अपना बोर्ड का भी तैयारी आपका आसानी से हो जाएगा, कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन इसमें प्रिपरेशन किया हुआ आपका बोर्ड में भी काम आएगा, बहुत ही उपयोगी होगा। और इसमें अगर आप ले आते अच्छा तो आपको अच्छा खासा इनाम मिल जाएगा। इनाम कोई कम नहीं रहेगा, आपका 1 साल का खर्च से भी ओवर इनाम रहेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीवित जंतु में कौन सा लाइफ प्रोसेस जरूरी नहीं है। तो जनन जरूरी है, यहाँ दिया हुआ रिप्रोडक्शन जनन जरूरी है, रिस्पायरेशन श्वसन जरूरी है, और डाइजेशन पाचन जरूरी है। लोकोमोशन इसमें हो जाएगा आंसर, जो लोकोमोशन है ये जरूरी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को विघटित करके ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को विघटित करना और ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन था रिस्पायरेशन। इसमें रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन था, तो ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अलग अलग शरीर के अलग भागों तक ऑक्सीजन को ले जाने वाला कार्य कौन करता है। तो इसमें था जनरली हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है। तो जनरली हीमोग्लोबिन नहीं था ऑप्शन में हीमोग्लोबिन होता तो आंसर हीमोग्लोबिन होता। यहाँ पर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, तो यही आंसर हो जाता रेड ब्लड सेल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब कि ब्रेन तक कौन सा मतलब कि तंत्र है जो ब्रेन तक सूचनाओं को ले जाने में जिम्मेदार है। तो स्पिनल कोड, स्पिनल कोड जिसमें आंसर होगा, ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन में वही आंसर हो जाता है कि मेरुरज्जु। और 10वां नंबर पूछ रहा है कि इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में इंसुलिन किस अंग से उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन में था एक पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये पेनक्रियाज जिस ऑप्शन जितना ऑप्शन में रहेगा जहां पर वो सही हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन में से। अच्छा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू गैस। जब हवा यानी कि जो प्रकाश जो है हवा से पास हो रहा है कहाँ, एयर इनटू ग्लास। ये एयर है, इधर एयर है यानी कि हवा है, हवा से पास हो रहा है ग्लास में, तो इसका ये अभिलंब होगा और इसका ये सीधी रेखा ये हो जाएगा। तो ये सीधी रेखा नहीं बल्कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये एयर है और ये ग्लास है यानी कि ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर जब प्रकाश से
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो ये जो प्रकाश होगा ये टुवार्ड्स द नॉर्मल की ओर झुक जाता है, बेंड हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, अच्छा इसमें ऑप्शन था कि इसका स्पीड स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। तो इसमें एक था कि ये अभिलंब की ओर झुक इसलिए जाती है क्योंकि इसका स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण से ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका आंसर हो जाता इसका गति जो है धीरे हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन ए कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज द इमेज फॉर्म कैन बी, मतलब कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर अगर है, यहाँ कनकेव मिरर है तो इसमें किस प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पहला जो प्रतिबिंब कह सकते हैं इसमें सभी इधर ही बनता है, एक ही लास्ट इधर छठा केस में बनता है अगर पढ़े होंगे तो इसमें 5 केस में इधर बनता है। तो इसमें लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा। ये छठा केस जो होता है आभासी तथा सीधा होता है, जनरली वास्तविक तथा उल्टा हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर ए नंबर में दिया होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यही आंसर हो जाता। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, द कंडीशन इन विच पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब कि नजदीक की वस्तु को क्या कह रहा है कि जिसमें व्यक्ति को वस्तुएं जो होती है, नजदीक की वस्तु वो स्पष्ट देख सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो उसे कौन सा बीमारी हुआ होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इंग्लिश में वही हाइपरमेट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। तो जो देख सकता है वही उसका दोष हुआ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। तो इसमें मायोपिया आंसर हो जाता। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं मैथ में, ये हो गया साइंस का 15 क्वेश्चन। तो ये भी बता दिया जाएगा कितना क्वेश्चन रहेगा, किस सब्जेक्ट से रहेगा। सिलेबस एक बार बता दिया जाएगा, सिलेबस नहीं होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा एक पीडीएफ के रूप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जुड़ सकते हैं, उसमें सारा अवेलेबल रहेगा, वहां क्वेश्चन अपना क्यूरीज भी आप क्लियर कर सकते हैं। मैथ में चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल नंबर। इसमें से कह रहा है कि रियल नंबर कौन सा है, तो माइनस रूट अंडर -9 ये तो इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ पर -7 है, 5i है, तो ये सभी नहीं होगा। 3/4 ये रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये हो जाता 3/4। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब आगे क्वेश्चन जो है, इसमें आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है, बहुपद से है कि x² + 3x - 4 = 0 है। तो इसे फैक्टराइज जब किया जाएगा तो इसका क्या आएगा, इसको जब फैक्टराइज किया जाएगा तो इसमें फैक्टराइज करके देखना होगा। यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस कितना आ जाएगा 4x², 4x को तोड़ा जाएगा तो 4x माइनस 4x 1x -3, यहाँ पर हो जाएगा +4x - x और -4 = 0। इसको जब फैक्टराइज किया जाएगा, यहाँ 1 है तो जिसमें तोड़े हैं उसी में साइन चेंज, उसी में ये आ जाएगा x + 4 और x - 1। अगर आंसर लिखना होता तो इसका साइन चेंज करके x = 4 x = 1 हो जाता, यहाँ -4 होता, x = -4 x = 1 होता। तो ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर +4 - 1 ए में था, तो ये ऑप्शन ये इसका सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्व करना था, इक्वेशन दिया हुआ था 2x² + 3y = 12 है, और यहाँ पर 4x - y = 7। इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करके इसके x और y का वैल्यू बताना। सिंपल है कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको 3 से गुना कर देते हैं y वाला बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। 2x + 3y = 12, और यहाँ से 4 इसको 3 से गुना करने के 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ 3y = 27 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस घट गया, 12 और 2 हो जाएगा 14। यहाँ पर 14x और बराबर में यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 23। x बराबर जो आएगा 23/14, और ये x आ गया तो ये पहला ही ऑप्शन से मिल जाएगा। x बराबर जहाँ 23/14 यानी कि 23/14 रहेगा, और इसी तरह इसमें ये जो वैल्यू है इसमें बैठा देना है, y का निकल जाएगा। तो x और y जिसमें रहेगा ऑप्शन में वो सही हो जाएगा।
इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 19 नंबर, कर द ग्राफ ऑफ विच पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, इसमें से पैरेलल लाइन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए देखना पड़ेगा, इसमें दोनों समीकरण को लेकर इसको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाला रेशियो में इसको कंपेयर करना पड़ेगा। और पैरेलल के लिए जो था, पैरेलल के लिए लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो ये हो जाएगा पैरेलल यानी कि समांतर। तो इसमें से देखना था कौन सा नहीं होगा, इसमें कौन सा बैठ रहा है, वही जो होगा इक्वेशन वो पैरेलल का हो जाएगा। तो फर्स्ट का अगर देखते हैं तो 2/3 एक प्लस माइनस नहीं होगा, दूसरा 2 2 3 3 7, हाँ तीसरा सेकेंड बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर में दिया हुआ है 2x 3y इज इक्वल टू 7, और इसका दूसरा भी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे 2/2, इसको कंपेयर करेंगे 3/3, इसको कंपेयर करेंगे तो 7/10। ये दोनों तो बराबर है, यानी कि कट जाएगा 2 एकम 2 3 एकम 3, एक बार में कट गया, ये नहीं कट रहा, यानी कि ये बराबर नहीं हुआ, तो ये इस रूप में बैठ रहा है। अर्थात ये जो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ ये इक्वेशन दोनों, ये दोनों जो समीकरण होगा, ये इस समीकरण का ग्राफ जो खींचा जाएगा वो समांतर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात समीकरण का यहाँ डिस्क्रिमिनेंट माइनस में दे दिया, तब उसका क्या होगा। उसका जो डिस्क्रिमिनेंट में है वो या तो डिस्क्रिमिनेंट जो था या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या 0 से छोटा होगा। दैट मीन्स 0 से बड़ा होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो 2 वास्तविक मूल 2 रियल रूट एंड डिफरेंट, मतलब 2 अलग और अलग अलग होगा। लेकिन अगर d 0 के बराबर वैल्यू आ गया तो दोनों रूट बराबर होगा लेकिन वास्तविक होगा। बट अगर d का वैल्यू 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ गया तो इसका रियल रूट होगा ही नहीं, सिंपल सा। तो इसमें बता देना था कि इसमें रियल रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन में था इसके 2 वास्तविक निष्कर्षण, ये गलत है। इसके कोई वास्तविक निष्कर्षण नहीं, इसके एक वास्तविक निष्कर्षण, इसमें अनंत अनगिनत निष्कर्षण, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक निष्कर्षण नहीं होगा। इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, ये हो जाता ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघाती सूत्र क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x बराबर जो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d लिख सकते हैं, या तो फिर d की जगह पर b² - 4ac भी लिख सकते हैं रूट के अंदर, और पूरा बटा होगा और बाय में होगा 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिया हुआ था ऑप्शन नंबर -b प्लस माइनस, हाँ ये ऑप्शन ए में था। रूट भी ध्यान देना है, रूट एक ऑप्शन में रूट नहीं था तो रूट वाला इसमें भी ध्यान देना, ये फॉर्मूला था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 100, मतलब कि किसी एक एपी का मतलब उसका सम दिया हुआ है, 10 पदों का सम यानी कि योग 100 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसमें जो होगा फर्स्ट टर्म 2 है तो उसको कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर कितना होगा, ये इस तरह से दिया हुआ है। प्रथम 10 पदों का n बराबर दिया हुआ है 10, टर्म 10 है तो 10 होगा। इसका Sn मतलब S10 दिया हुआ है 100 है, और कह रहा है प्रथम पद दिया हुआ है कि 2 है, तो इसका d कितना होगा, d बराबर निकालने बताया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बैठा देना Sn शॉर्ट वाला फॉर्मूला a प्लस an। अच्छा an नहीं पता है, एन नहीं पता है, इसमें बैठा देना है, इसमें n-1 इंटू डी का फॉर्मूला बैठा देना है। Sn 100 हो जाता यहाँ पर, और बराबर में n की जगह पर 10/2 कटेगा 5 बार में, a दिया हुआ है 2, n दिया हुआ है 10 में 1 घटेगा 9, और d नहीं पता है। तो इसको अगर बनाया जाए तो ये 5 बार में इधर 5 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 100 को भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ से बच गया ये 2 प्लस 9d, 2 इधर आ जाएगा तो 18 होगा, और उधर बचा हुआ है 9d, 9 इधर गुना में इधर आएगा भागा में, यानी कि d बराबर 2 आ गया, सार्वअंतर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर इसमें किस ऑप्शन में था,
इसमें ऑप्शन मिस्टेक था, तो ऑप्शन नहीं था, इसमें आंसर जो होता डी बराबर 2 होता। और आगे क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है कि इन द कोऑर्डिनेट प्लेन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पढ़े हैं सभी को पता होगा। कोऑर्डिनेट का ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 होता है, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर ए में था 0 0, ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ था, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया क्वेश्चन 2 3 5 7, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना था। अगर इसको ए और बी मान लें तो ए बी इज इक्वल टू निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू √2 - 5, या तो इसी में घटा देते, 5 में 2 घटा देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में 3 घटा देंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये सभी चैप्टर का बनाया हुआ है वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो आप इसमें देख के और सीख सकते समझ सकते हैं। इसका आ जाता जोड़ने पर 25, 25 का रूट आएगा 5, तो इसमें 5 मात्रक हो जाता है आंसर, ये 5 मात्रक आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन में 6 दिया गया तो यहाँ पर 5 होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 26 का है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.5, तो cos थीटा 0.5 दिया, दैट मीन्स इसको कह सकते हैं कि 1/2 है, 0.5 मतलब 1/2 है। और सेक थीटा कितना होगा, तो इसी का सेक थीटा, तो सिंपल था कि cos थीटा जो है सेक थीटा का इन्वर्स, या तो सेक थीटा को कहे तो cos थीटा का इन्वर्स, मतलब इसके ऊपर में अगर 1 दे देते 1 कट जाएगा, तो इसका सेक थीटा का कितना आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में था, तो इसका बी सही हो जाता। अब हम लोग देखेंगे जीके का जो पोर्शन रहेगा। हम लोग अभी इससे पहले मैथ और साइंस का पोर्शन देख चुके हैं। जीके का पोर्शन अब देखेंगे तो जीके में पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ए ग्रीन प्लांट कॉल्ड। हरा प्लानेट किसे कहा जाता है, यानी कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी में था यूरेनस, तो इसका आंसर हो जाता यूरेनस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन इंडिया विच स्टेट हैज ए हाईएस्ट कैसिव प्रोडक्शन, मतलब कि भारत के किस राज्य में काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो एक ऑप्शन था केरल, ऑप्शन सी में, तो केरल ऑप्शन सही हो जाता। बस इसमें ध्यान देना है, देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, बस इसको देखना है और आपको तैयारी करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच स्टेट, अच्छा भारत में मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, तो ऑप्शन में दिया हुआ था एक ऑप्शन बी में 6, तो बी हो जाता सही इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड, मतलब कि इंडिया का एक कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 साइड से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रायोरिटी वाज गिवन टू होम इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब कि भारत में जो 5 वर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 से 1956 तक, उसमें किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, इन 5 साल में फर्स्ट ईयर प्लान में किसमें प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया था, तो कृषि एग्रीकल्चर जो ऑप्शन था ऑप्शन सी में, ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ऑप्शन ए में था पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये सही हो जाता यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, मतलब कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो ऑप्शन बी में था गैनीमेड, ये इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल के संस्थापक कौन है, तो लेरी पेज, ऑप्शन ए में था, ए सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, एलन मास्क, जो एलन मास्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, ऑन्स विच कंपनी, उनका अपना कौन सा कंपनी है, तो
टेस्ला नाम का उसका अपना कंपनी है, ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट करेंसी नोट प्रिंटेड इन इंडिया, भारत में पहली बार नोट कब छपा था? तो 30 नवंबर 1917 ऑप्शन बी में था, 30 नवंबर 1917। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार, मतलब कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? अच्छा, ऑप्शन इसमें दोनों था, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसमें नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखी थी, लेकिन बनवाया पूरा था फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोनों ऑप्शन था, इसमें ध्यान देना है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था द पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर दैट इज इटेन इज कॉल्ड, मतलब कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? इसमें ऑप्शन सी में था फ्लोरेट, ये तो इसमें फ्लोरेट ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, जो साइंस में भी पढ़े होंगे? तो फ्लोरिजेन, इसमें हो जाता फ्लोरिजेन, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया ग्रामर पोर्शन का, ये था जीके का पोर्शन, देख लेना है। इस तरह का भी 3 सेट और देना है, 3 सेट और देंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। आगे जो क्वेश्चन जीके का है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जीके का, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ था, इसमें सेंटेंस है सी इज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसमें बताना था कि इसमें से कौन सा यहाँ पर वर्ब है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? तो ये सिंगिंग हो जाता। ऑप्शन नंबर सी में था सिंगिंग, तो सी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही खालिस्तान टू द स्टोर अस्टरडे का बात कर, मतलब पास्ट का बात कर, सिंपल सा बात है कि पास्ट फॉर्म भराएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन में था गो से भरना था, गो का वर्ब फॉर्म, तो इसमें वेंट हो जाता। नेक्स्ट है व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक। तो ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 होता है, तो V3 ड्रिंक का V3 ड्रंक होता है, तो ड्रंक ऑप्शन डी में था, इसका डी में था, डी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट जहां आया और प्रेजेंट है तो हैव हैज जिस सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा वही रहेगा, तो हैव हैज लगा हुआ था ऑप्शन इसमें सी में, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर से वही था, तो हैव हैज वाला फिर से ऑप्शन सी में, यही हैव हैज वाला ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी सही हो जाता इसका। 46 में है कि यहाँ पर ए एन द का उपयोग करना था, तो इसमें 47 में भी ए एन द का उपयोग करना था, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो जाता, ए भरा था। और उसके बाद है कि ही बाउट न्यू कार, ही बाउट खालिस्तान न्यू कार अस्टरडे, तो न्यू कार के साथ में क्या लगता, इसमें भी आर्टिकल भरना था, आर्टिकल सही भरना था। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में बताना था, तो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, एक था रन और दूसरा है क्विकली और तीसरा है सी और चौथा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्विकली भी एडजेक्टिव है, रन क्या है, वर्ब है, और सी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये जो सी था SHE ऑप्शन सी में था, तो ये सी सही हो जाता। और लास्ट क्वेश्चन था ग्रामर का, इसमें था इन द सेंटेंस द रेड कार इज, इसमें ऑप्शन एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के लिए सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस ये था कि द रेड कार इज फास्ट, द रेड कार इज फास्ट। तो इसमें बताना था कि ये जो रेड है ये क्या है,
तो इसमें रेड जो है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, तो ये नाउन के विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा है, कार्य कैसा है, रेड है। तो रेड जो होगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, तो ये सी सही हो जाता। तो ये था ग्रामर पोर्शन का।